ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ये भावना और ये सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟਣਾ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? डॉक्टर अशोक तंवर ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੁਣ भी नहीं उन्होंने वो पूरियां होंगी, फिर वो अगे देखिए राजनीति में किया जा सकता। देखिए राजनीति में कभी भी एग्रीमेंट एफिडेविट नहीं दिए जाते। एकीकरण करा दिया जो इतना बड़ा मुद्दा था किसानों के लिए, बड़े आज धड़ाके से पानी आ रहा है, आप वो भी तो चर्चा कर लो। सर वोटां के टाइम पे क्यों होंदा, पहला क्यों होंदा? पहला धरना 3 महीने हो गए लगे नु जी। कौन सा 3? कर्मशाने मौके 3 महीने हो गए धरना लगे नु, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਬਸ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते प्रणाम करना चाहूंगा। अपने कहा कि इलाहाबाद आने का क्या तात्पर्य है, मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूं। मैं ईश्वर मालवाल, चेयरमैन माटी कला बोर्ड हरियाणा सरकार, प्रभारी ओबीसी मोर्चा लोकसभा सिरसा जी। तो जैसे कि आप जानते हो कि लोकसभा का बिगुल बज चुका है। वैसे भी सिरसा से बड़े कर्मठ, सहनशील और पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर अशोक तंवर जी को यहाँ की टिकट मिली है। मेरा पहले भी उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा, हमने दोनों इकट्ठा काम किया है। मेरे मित्र भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी या लोकसभा प्रभारी की लगाई है। उसी के सिलसिले में मैं इलाहाबाद में पहले भी मैंने काम किया और राजनीतिक तौर से, क्योंकि यहाँ मेरा परिवार है, जैसे ढाणी शेरा है, मेरे समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के। या आपके इलाहाबाद में भी आड़त की दुकान है, जैसे मैं संदीप जी का नाम लूं या वीरेंद्र का नाम लूं या राम भगत का नाम लूं। उसी सिलसिले में मेरे अन्य साथी जैसे मेरे, मैं ये कहूंगा कि छोटे भाई सतबीर ठाकुर जी है। राजनीतिक तौर से देखो कोई कहीं काम करता कोई कहीं करता, लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं। तो राजेश वर्मा जी हैं। इन सब से मिलने के लिए और पार्टी के प्रसार हेतु मैं आज इलाहाबाद में आया हूँ। और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे मैंने आज इलाहाबाद का प्रोग्राम किया तो मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, पूर्व चेयरमैन भाई सतबीर वर्मा बैकवर्ड क्लास पूर्व हरियाणा सरकार मेरे साथ हैं, क्योंकि इनका भी यहाँ बहुत अच्छा मिलना जुलना, प्रेम, साथी, रिश्तेदार, मित्र बहुत सारे हैं। हम दोनों ने मिलकर के आज ये इलाहाबाद का प्रोग्राम बनाया। और इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ हमारी बहन जी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समाज सुधारकों, मार्गदर्शकों, महिलाओं की ताकत और उनमें हौसला बढ़ाने के जो सेमिनार लगाते रहते हैं, आज यहाँ भी इत्तेफाक से ये रुके हुए थे। इनके 3 दिन का यहाँ सेमिनार है। तो मेरे भाई सतबीर वर्मा जी ने कहा कि बहन जी शकुंतला टेलर जी से अपन मिलेंगे, राजनीतिक चर्चा भी करेंगे, सामाजिक चर्चा भी करेंगे, सेवा संगठन की भी बात करेंगे। तो इस सिलसिले में आज इस ऑफिस में आकर के हमने आप साथियों से भी मुलाकात करने की ये जो प्लान की है उस सिलसिले में। बाकी आप जो पूछना चाहें हम आपका जवाब देंगे। मैं तो यही कहूंगा कि सभी साथी मिलकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अपनी छाप बनाई है, कि आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जो सर्वे करवाया है कि दुनिया में सबसे महान और सबसे मैं ये कहूंगा कि लोकप्रिय नेता कौन है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आया, जिन्होंने हमारे देश का भी गौरव बढ़ाया। अन्य दूसरे देशों में जो चर्चा चलती है मोदी जी की, तो आपसे तो वाकई भी आप तो पत्रकारिता का काम करते हैं, तो मैं यही कहूंगा सब साथियों से कि मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, मोदी जी का हाथ मजबूत करें और माननीय हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी को बहुमत से विजयी बनाएं। सर अगर आप गल करिए गठबंधन की, एकदम टुटना जेजेपी का, बीजेपी का, एकदम मुख्यमंत्री की चोण करनी, तो किस नजरिए देखते हैं? देखो राजनीतिक प्रक्रिया
आपने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो जो जनता फैसला करती है वो मंजूर होता है कोई भी किसी भी पार्टी से, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन भी बनाना पड़ता है दूसरी पार्टियों से, जो उनके साथी, सहयोगी, मित्र, विधायक जिनसे विचार मिलते हैं, या मैं ये कहूं कि राजनीतिक तौर से जो गठबंधन होता है सरकार चलाने के लिए। आपने देखा कि बीजेपी के तो 41 विधायक थे और जेजेपी के 10 विधायक थे, तो सरकार बड़ी एक तरीके से चली पूरे के पूरे 4.5 साल इस देश में और इस प्रदेश में। जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी वो आम जन के मुंह से बोलती है, तो सरकार तरीके से चली। अब लोकसभा का चुनाव आ गया, कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं रहा, वो अपने राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से अपनी तैयारी कर रही है, 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। सर डॉक्टर अशोक तंवर जी पहला कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी हुण बीजेपी, इन्ना विश्वास उत्ते किन्ने कीता जा सकदा भी अगे ते भी ये दल बदलू नहीं होंगे? डॉक्टर अशोक तंवर जी एक पढ़ा लिखा युवा इंसान है और मैं ये कहूंगा कि सेवा भाव में उसमें भरी हुई है। ये कई बार भावना पहला आम आदमी पार्टी लिए भी दिखाई सी, उन्होंने कांग्रेस लिए भी बहुत दिखाई सी। कांग्रेस में भी इन्होंने मजबूती से काम किया। आपको ये भी पता होगा 6 साल प्रदेश अध्यक्ष बना, 6 साल उन्होंने निकाले, वो भी एक रिकॉर्ड काम किया। लेकिन कहीं ना कोई कुछ कमियां रही होंगी, उनके अनुरूप जो भावना उनकी थी कि मैं एक जन जन की, एक साथी की, युवा की, किसान की, बेरोजगार की मदद करूं, उनको लगा होगा कि हाँ मेरे अनुरूप काम नहीं हो रहा, तो दूसरी पार्टी में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो देशभक्त आपने फोटो लगा रखी है, भगत सिंह जी की है, सुखदेव जी की है, राजगुरु जी की है, चंद्रशेखर जी की है, इन्होंने कितने आंदोलन लड़े होंगे, किस किस मुद्दे पर इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, और आखिर जब देश आजाद हुआ तो इनका नाम सामने आया। तो डॉक्टर अशोक तंवर एक वो इंसान है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में 90 की 90 जो सीटें हैं, 90 की 90 विधानसभा में अशोक तंवर की टीम है। और अशोक तंवर जी को भी लगा कि ये देश का गौरव बढ़ने जा रहा है, ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम महान शक्ति उभर कर आ रही है, तो डॉक्टर अशोक तंवर ने भी लगा कि मैं भी इसमें अपना योगदान दे दूं। तो इन्होंने आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मुलाकात की और इस देश की बढ़ती हुई गंगा में अपना भी सहयोग देने का फैसला लिया। तो कोई, मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देना पड़े। देश सेवा करने का जिसका जज्बा है, उसको कोई भी स्टेज मिले, कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, वो अपना काम करे। अगर हुण भी नहीं उन्होंने पूरियां होंदियां फिर वो अगे देखिए राजनीति में कीता जा सकदा। देखिए राजनीति में कभी भी एग्रीमेंट एफिडेविट नहीं दिए जाते। एक विश्वास होता है, एक सोच होती है, एक हौसला होता है, और आदमी सोचता है कि मैं जहां खड़ा हूं वहीं से कारवा शुरू, मैं जो सेवा करूंगा ये पब्लिक उसको मंजूर करेगी। फिर भी फसल जमींदार बोता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी बिजाई के टाइम भी खाद पानी भी देता है, ओले पड़ जाए अचानक से पता लगता है वो फसल सारी बर्बाद भी हो जाए। तो राजनीति में कुछ ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक एफिडेविट दे दिया। हालांकि ये बात आप मेरे को गुमराह मत करें, आप अच्छे पत्रकार हो, सीनियर साथी हो, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। इस देश का जो गौरव बढ़ रहा है, हर एक आदमी, युवा, किसान, महिला, व्यापारी, कर्मचारी अपने स्वार्थ को छोड़ करके इस देश को, गौरव को बढ़ाने में लगा हुआ है। आज अशोक तंवर भी अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसमें अपना भागीदारी करना चाहता है, तो कोई विशेष बात नहीं है। मैं इसकी कोई, मैं ये नहीं मानता कि आगे की क्या गारंटी है, आगे किसी को कुछ नहीं पता। नहीं सर, विश्वास तो है ना कोई ना कोई, ताई पार्टी के लिया विश्वास है, विश्वास है तभी कायम रहोगा सर। कितना चਿਰ कायम रखो है जी, कितना टाइम तक कायम रखेंगे विश्वास? कितना टाइम तक? तीसरी पार्टी है अब ये टाइम जो है, अब ये पक्की मोहर लगी है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के जो विचार हैं उनसे हर कोई प्रभावित हो गया, और मोदी जी इस देश को कहां लेके जा रहा है आपको भी पता। ठीक है, आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है जवाब देना। तो मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी साथी कहीं भी जो काम कर रहा हो, काम करिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाइए, लेकिन इस देश के विकास में और इस देश की आन बान शान में
अपना भागीदारी दीजिए। उसी ने शामिल होकर के डॉक्टर अशोक तंवर ने ये फैसला लिया और उसके फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास किया, आज अशोक तंवर जी को ये टिकट दी। मैं बताऊंगा जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, अशोक तंवर जी सबसे ज्यादा बहुमत से जीतेंगे और इस देश की उत्तर प्रदेश की शान को आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल हो रहा, वोटां तो पहला सारे लीडर होंगे जी, राजनेता जिन्ने भी पहुंचते, वोटां तो बाद 5 साल लोगों के सामने नहीं आते, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ नहीं आते, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ये भावना और ये सिस्टम मैं आपको बताना चाहूं छोटे भाई, बदल चुका है। मान ली आपकी बात कि वोटों के समय हर नेता घर जाता है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में, चाहे मैं प्रदेश की बात करूं और चाहे मैं देश की बात करूं, जो सुविधाएं एक सरकार को, एक राजा को, एक मुख्यमंत्री को, एक मंत्री को, एक एमएलए को, एक विधायक को देनी चाहिए, वो सुविधाएं आप देखिए वो उनके घर तक पहुंच रही है, सर घर तक पहुंच रही है। आप आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, आप चिरायु योजना की बात कर लें, नहीं मुझे बताए ना, आप बताओ कौन सी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चलाई, माननीय प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाई, आप मुझे बताइए कि उसमें खामियां कहाँ है। मैं उसका आपको जवाब दूंगा कि उसको इस तरह से आप चलाओ, आपको वो लाभ मिलेगा। सर मैं दिखा सकता हूँ जाके, दिखा दो, मैं चलूंगा आप मौके ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? जो आप कह रहे हो कि उनकी कमर टूट रही है जी, तो कमर टूटने का कारण क्या रहा होगा? एक्सीडेंट हुआ होगा? नहीं सर, तो ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। क्यों नहीं मिल रही? क्या उसका आयुष्मान कार्ड नहीं है? ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। बन नहीं रहा तो 1500 रुपये ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ। नहीं, बात सुनो जी, ये एक सिस्टम है, ये कानून है। संविधान को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाना पड़ता है। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ जिसकी- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ सुनो सुनो सुनो, जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उसको 1 पैसा नहीं जमा करवाना पड़ता, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। यदि उनकी इनकम ज्यादा है, 1,80,000 से ऊपर है, तो ठीक है, सरकार ने एक सुविधा दी है मीडियम वर्ग को, कि आप 1,500 रुपए साल के जमा करवाएं और आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और मैं तो यह भी कहूंगा कि जिनकी 3 लाख से ऊपर है वो भी अपना 4,000 जमा कराए, लेकिन बीमारी तो पता नहीं लगता। नहीं सर 10,000 रुपये तनख्वाह ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। कौन ले रहा है 10,000 रुपए? ਜਿਹਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, उनकी कोई जमीन की कुछ नहीं है, उनका सर, और मकान का- किराए देखो पे- देखो मकान मैं किराए आपको एक बात बताता हूँ पत्रकार भाई, आप ठीक है उनको जानते हो, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, सर लेकिन वीडियो अपलोड करके दे, वीडियो लेकिन आप मेरे को वीडियो भी डाल रहे, मैं तो मेरा सौभाग्य समझूंगा मुझे उनसे मिलाना भी। आप उनको देखेंगे, वीडियो पाई हुई है सर, मेरे को वीडियो आप डाल देना। मैं तो आप यही तो कह रहा हूँ, नहीं मैं तो आज तक ना तो वितरण करा दिया जो इतना बड़ा मुद्दा था किसानों के लिए, बड़े आज धड़ाके से पानी आ रहा है, आप वो भी तो चर्चा कर लो। सर ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾ ਤਿੰਨ? ਕਰਮਸ਼ਾਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं, इलेक्शन तो आज आया भाई जी, मैं आपको बात करूं आज से 2.5 साल पहले की। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, मैं ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। नहीं, मुद्दा मतलब पानी आ नहीं रहा है नहर में। ਕਰਮਸ਼ਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਚੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। जी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? मुझे बताना, मैं अभी बात करता हूँ अधिकारियों से और उनका रीजन पूछता हूँ। आज हमारी सरकार तो हर टैल तक पानी पहुंचा रही है। आपको वीडियो अपलोड हुई मिल जूगी, देखो जी, डालना मेरे को आप, मैं करूंगा उसके बाद। की परेशानी हो रही? जी 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 जी, वो मुझे बताना आप, मैं उसका हल करूंगा। सरकार ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ही है। नहीं, बीजेपी के लीडर भी और सरकार के आदमी भी हैं। मैंने आपको कह दिया कि आप मुझे वो मुद्दा बताएं और अपलोड करें, मैं सरकारी प्रशासन से बात करूंगा। ये तो कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये तो सेवा का मुद्दा है, सरकार की ड्यूटी भी है हमारी। मुद्दे पे लेके जाएंगे। वोट तो मेरे भाई जी, वोट की जो आप बार बार बात कर रहे हो, वोट तो एक प्रक्रिया है, एक समय है, 5 साल के समय के बाद इलेक्शन होने होते हैं। वोट तो आज डिक्लेयर हुए हैं ना, आप तो आज की पहले की बात कर रहे हैं, वोट तो आज हुए हैं। मैं भी पहले नहीं कह रहा सर, उत्थे हाँ। मौके ते कोई नहीं पहुंचा, पहला भी हुण पहुंचणगे सारे। कौन नहीं, आप मुझे ये बताना कि मेरे से आप कितनी बार मिले हो? पहले मैं पहली बार। आज ही तो मिले हो ना, हाँ। तो मैं तो आपको कह ही रहा हूं, मुझे मौका भी दिखाए, मुझे वीडियो भी दिखाएं, जहां बात होगी मैं प्रशासन से बात करूंगा। वोटों की तो बात छोड़ दो, ये सेवा है और ये सरकार का एक काम है।
लोगों को सुविधाएं देना। मैं सुविधा की बात करूंगा, प्रशासन से बात करूंगा। ठीक है, कल वीडियो मिल जाएगी। जी जी डाल दो। थैंक यू। ठीक है सर।